तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प अभियान को समझते हैं। एक ऐसी कोशिश जो आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों के जरिए देश में एकता की भावना को मजबूत करने का काम कर रही है। आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, इस पूरे अभियान की जो नींव है वो एक बहुत ही गहरे भारतीय विचार पर टिकी है। वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारी दुनिया एक परिवार है। जैसा कि इस बैनर पर साफ दिख रहा है, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है बल्कि इस पूरी पहल की आत्मा है। तो सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे की सोच क्या है? क्या है ये एकता का दर्शन? चलिए अपने पहले भाग में इसी को समझते हैं। ये शब्द हम सब ने कई बार सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, पर इसका असली मतलब क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये पूरी दुनिया ही एक परिवार है। ये एक ऐसा फलसफा है जो इंसानों के बीच शांति, प्यार और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर देता है। तो फिर इस अभियान का मकसद क्या है? देखिए, लक्ष्य बहुत साफ है। भारत के जो सभी मूल धर्म हैं उनके बीच एकता और अच्छा माहौल बनाना, ताकि लोगों की जिंदगी में शांति और सहयोग का भाव फिर से जग सके। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर इस एकता की इतनी जरूरत महसूस ही क्यों हुई? यहीं से हम आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, विभाजन की चुनौती। हमारी इतनी शानदार विरासत होने के बाद भी इस अभियान का जो प्रस्ताव पत्र है ना, वो एक बहुत ही चिंताजनक बात की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि आज हम सब एक वैचारिक और सामाजिक दूरी के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये जो दूरियां हैं ये आ कहां से रही हैं? देखिए, वजहें कई गिनाई गई हैं, जैसे कि आपसी मतभेद, जात पात का संघर्ष, अपने अपने पंथ को लेकर कट्टरता, सांप्रदायिक सोच और गुरुओं के नाम पर भी समाज में बंटवारा हो रहा है। ये सब मिलकर समाज को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। अब जब समस्या है तो समाधान भी होगा, और यहाँ समाधान के तौर पर एक ज्ञान यज्ञ का प्रस्ताव रखा गया है। ये क्या चीज है, आइए समझते हैं। एक मिनट, यहाँ धर्म का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये किसी पंथ या मजहब की बात नहीं हो रही है। यहाँ धर्म को एक परम ज्ञान के रूप में देखा गया है। एक ऐसा ज्ञान जो इंसान की आदतों को, उसके स्वभाव को और बेहतर बनाता है, उसे शुद्ध करता है। और यही वजह है कि इस पूरे अभियान का जो फोकस है वो कर्मकांड या रस्मों पर उतना नहीं है जितना विद्या यानी नॉलेज और ज्ञान यानी विजडम पर है। क्योंकि माना गया है कि यही वो सबसे ऊंचा रास्ता है जिससे कोई भी इंसान खुद को बेहतर बना सकता है और समाज का भी भला कर सकता है। तो इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक पूरा रोड मैप, एक कार्यक्रम तैयार किया गया। इसमें देखिए, एक के बाद एक कई कदम हैं। सबसे पहले संतों और विद्वानों की मीटिंग, फिर सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, ज्ञान पर चर्चा होगी, राष्ट्रीय एकता का संकल्प पढ़ा जाएगा और आखिर में युवाओं के लिए प्रेरणादायक संदेश दिए जाएंगे। अच्छा, ये तो हुई कागज पर योजना की बात, लेकिन असल में ये कैसा दिखता है? चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं संतों का संगम। ये जो तस्वीरें हैं ये हमें सीधे कोटा के रानोदिया आश्रम ले चलती हैं। यहाँ एक संत सम्मेलन हुआ था। एक तरफ देखिए, मंच पर सभी संत महात्मा मौजूद हैं और दूसरी तरफ भंडारा चल रहा है। सब लोग साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये आध्यात्म और समाज का कितना सुंदर मेल है। ये जो कार्यक्रम था ये इसी साल 13 और 14 अप्रैल 2026 को कोटा के रानोदिया आश्रम में हुआ। और इस 2 दिन के आध्यात्मिक समागम में जानते हैं कितने लोग आए? करीब 900 भक्त। ये संख्या अपने आप में बताती है कि लोगों का इस तरह के प्रयासों से कितना जुड़ाव है। इस सम्मेलन से एक बहुत ही पावरफुल बात निकल कर आई। स्वामी सौम्यानंद जी महाराज ने कहा कि आज के समय में जो भ्रष्टाचार और अन्याय है उसकी जड़ में धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा की कमी है। ये एक वाक्य जैसे इस पूरे अभियान के मकसद को निचोड़ कर रख देता है। तो अब बात आती है भविष्य की। आगे का क्या संकल्प है, क्या रास्ता है? चलिए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एकता का संकल्प। आगे के लिए भी एक पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने का प्लान है। जैसे संगीत के साथ सुबह शाम गांव में यात्राएं निकालना, यज्ञ और प्रार्थना करना, सत्संग यानी ज्ञान चर्चा, ध्यान लगाना और आगे क्या करना है उस पर मिल बैठकर सोचना। और इस सब के बीच एक राष्ट्रीय संकल्प लिया गया, एक प्रण कि हम सब अपने साझा ज्ञान की रक्षा करेंगे और बातचीत से, आत्ममंथन से इन दूरियों को मिटाएंगे।
इस संकल्प की एक पंक्ति तो जैसे पूरे अभियान का सार बता देती है। सुनिए, हम मूल भारतीय धर्मों के निवासी अपनी राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को अक्षुण्ण रखने का कार्य करेंगे। कितना बड़ा और गहरा वचन है ये। तो घूम फिर कर हम सब एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक ऐसा सवाल जो ये पूरा अभियान हम सबके सामने रखता है कि आखिर कैसे इन आपसी दूरियों को कम किया जाए, कैसे अपने साझा ज्ञान को आधार बनाकर वो सच्ची एकता हासिल की जाए। इस पर सोचना शायद हम सबकी जिम्मेदारी है।